क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 3 का मैंने 1 से लेकर 12 तक करा दिया था, 11 तक सॉरी, और 12 से मैं 22 तक आज कराऊंगा। सो 12 नंबर का सवाल ये रहा, चैप्टर 3 है, ठीक है ना, एजाज गुप्ता सॉल्यूशन, आपको पता ही होगा। सॉल्व करते हैं इसको। आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और फिर देखिएगा वीडियो, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने नहीं किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, हाँ? तो पर दिक्कत क्या है कि एक्स वाई साथ में है, एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ऐसा कुछ होता तो अपने सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर आपको कॉमन निकालने वाली प्रथा फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब ये कि जैसे मैं पहले इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ से मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया, सो वाई प्लस वन, यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे तो वाई प्लस वन और प्लस वाई इक्वल टू 23 दिया हुआ है। सो एक्स हो जाएगा 23 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस वन। ये मैंने एक्स को लिखा है वाई के टर्म में, ठीक है। और इस थर्ड इक्वेशन में से मैं निकाल लेता हूँ कॉमन वाई, तो वाई आ रहा है जेड प्लस वन प्लस जेड इक्वल टू 27 है। सो यहाँ से वाई आ जाएगा 27 माइनस जेड अपॉन जेड प्लस वन, ऐसा, ठीक है। अब इन दोनों को जो भी आपका एक्स और वाई आया है, इन दोनों को हम रख देंगे थर्ड में, ठीक है ना। थर्ड क्या है, एक्स की जगह पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं थर्ड क्या है, एक्स जेड प्लस एक्स बराबर 41 है। तो जहां जहां पर एक्स की दुनिया है वहां पर कौन प्रकट हो जाएंगे, 23 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस वन, और जेड जेड तो जेड ही रहेगा, बेटा वाई को कन्वर्ट किया मैंने जेड में, ओके। यहाँ पर एक्स जेड है ना, तो वाई को अगर लिखेंगे तो ये जेड में चला जाएगा, चला गया जेड में, और एक्स चला गया है वाई में। एक मिनट, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग वेरिएबल चले गए, तो अगर हम रखेंगे इसको थर्ड में, तो अगर मान लो यहाँ से मैं एक्स कॉमन निकाल, एक्स भी चला जाएगा जेड में, वाई कॉमन लिया ना मैंने, वाई जेड में आ गया है और एक्स भी जेड में आ गया है। वाई कॉमन ली, एक्स कॉमन लिया तो वाई में आ गया है, और हाँ, एक काम करते हैं, सो वेट ना, यहाँ से मैंने थर्ड वाले में से ही, थर्ड वाला जो इक्वेशन है, यहाँ से मैंने वाई कॉमन लिया ना, मुझे शायद जेड कॉमन लेना चाहिए था, मैं थर्ड में से जेड कॉमन ले रहा हूँ। सो जेड कॉमन लिया तो यहाँ से वाई प्लस वन आ गया, और बराबर लिखा हुआ है 27 माइनस वाई। सो जेड आ गया है मेरे पास 27 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस वन। अब इस जेड को मैं थर्ड में सेकेंड इक्वेशन में रखने जा रहा हूँ। सो एक्स तो रख दिया मैंने, और जेड भी कितना हो जाएगा 27 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस वन, प्लस जेड, जेड अगेन वही आएगा 27 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस वन, और प्लस एक्स हो जाएगा आपका 23 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस वन इक्वल टू 41। तो पूरी मार्केट किस में आ गई है, वाई में आ गई है। एलसीएम ले लेंगे। सो आप देखिए वाई प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो कॉमन एलसीएम कितना आएगा, वाई प्लस वन का होल स्क्वायर ही आएगा। अच्छा, ऊपर तो इनके पास, इस टर्म के पास 23 माइनस वाई मल्टीप्लाई में 27 माइनस वाई लिखा हुआ है। 27 माइनस वाई, कल इनको ऐड कर लिया मैंने, तो ऐड कितना आ रहा है, 27 23 10, और ये हो गया 50, 50 माइनस टू वाई है, समझा ना। अब मैंने इनको पहले ऐड कर लिया क्योंकि एलसीएम सेम है, तो वाई प्लस वन दिख रहा है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया होगा वाई प्लस वन, यहाँ पर वाई प्लस वन करते, यहाँ पर वाई प्लस वन करते तो वही आता है ना। इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 41, ये जाएगा सामने मल्टीप्लाई में, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सो मैंने आई थिंक सो किया हुआ है इसको, तो ये बन के आया होगा आपका, एक मिनट है, ये बन के आया है आपका 621, 621 माइनस 50 वाई
प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बन के आया है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन के आया है 50 माइनस टू वाई, 50 माइनस टू वाई स्क्वायर, हाँ 50 माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस 50y इक्वल टू 41 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 41 वाई स्क्वायर प्लस 2 यानी 82y प्लस 41 ऐसा। और ये देखिए आप यहाँ पर -50 और +50 कैंसिल हो गया है, और कुछ हटा नहीं है, तो फाइनली इन सभी को अगर ले जाएं तो ये इक्वेशन बनेगा फाइनली 42y स्क्वायर प्लस 84y माइनस 630 कर लेना, यही बनेगा इक्वेशन, ठीक है ना। मैंने किया हुआ है तो मैं क्या को वापस दिमाग खर्च करूँ, है। सो यहाँ पर इसको आप इसमें से आप कॉमन निकालते 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 आएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0, ये बना आपका क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से आप देखेंगे तो y माइनस 3 और y प्लस 5 हो गया है, तो y की वैल्यू 2 आ रही है, या तो 3 या तो y इक्वल टू -5। अब फॉर y इक्वल टू 3 के लिए हम रखेंगे इसमें z में, तो z मिल जाएगा अपने को, तो 27 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि 24/4, दैट इज ये आ रहा है आपका 6। और इसमें रखोगे आप, फर्स्ट में रखोगे तो x आ जाएगा 23 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि 20/4 यानी कि 5। तो एक पेयर आ रहा है आपका, वो है कौन सा 5, ये x लिखा है, y कितना है, y है आपका 3 और z कितना आ रहा है 6, एक ये पेयर आ रहा है। और फॉर आप रखेंगे -5, तो इसके लिए z जब आप इसमें रखेंगे तो आपको z मिल जाएगा -8 और x मिल जाएगा आपको -7। सो एक ये भी पेयर आपका सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा अच्छा सवाल है ना, बहुत मस्त सवाल है ये, आप करिए। ऐसे ऐसे इलाज उत्तम सम है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो लिख लिया होगा आपने ये आगे। क्वेश्चन नंबर 13 तो और ही खतरनाक है, अभी आपको फील आ जाएगा। 13 में क्या है कि सवाल लिख लूंगा, b प्लस सी, ठीक है, और y प्लस जेड है, माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस सी है, फिर है सी प्लस ए और जेड प्लस एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी माइनस ए, और तीसरा इक्वेशन है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई माइनस सी जेड इक्वल टू ए माइनस बी, वही। और यहाँ पर ये बोल रखा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको बताना है एक्स वाई जेड का सॉल्व करना है। सो यहाँ देखो आप, कुछ x के टर्म है, कुछ y के टर्म है, कुछ z के टर्म है, तो इनको मैं कुछ फॉर्म में ले आ रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड में, कुछ कुछ x के टर्म, कुछ कुछ y के टर्म, कुछ कुछ z के टर्म, और फिर कुछ कांस्टेंट। तो पहले इसमें डिजाइन कर लेता हूँ। सो यहाँ से माइनस ए एक्स लिखा हुआ है, y का टर्म जो है वो आ रहा है आपका b प्लस सी, और z का टर्म आपका आ रहा है b प्लस सी, ये बराबर है b माइनस सी के, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है a का टर्म है आपका, सॉरी, x का टर्म है आपका c प्लस ए, ओके, फिर y का टर्म है माइनस बी वाई, और z का टर्म है आपके पास c प्लस ए, और ये बराबर है c माइनस ए के। और तीसरा सवाल, इसमें x का टर्म जो है वो है a प्लस बी
y का टर्म है आपके पास a प्लस बी और माइनस सी जेड इक्वल टू a माइनस बी। ये मैंने डिजाइन कर लिया इसमें। अब होता क्या है कि बाय क्रैमर रूल्स में जा रहा हूँ मैं। क्रैमर रूल्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको क्रैमर रूल से कराया है। डिटर्मिनेंट वाला रूल जो है वो ऐसा बोलता है कि x की वैल्यू जो है वो d1/d होती है, y की वैल्यू होती है वो d2/d होती है, और z की वैल्यू होती है वो होती है d3/d। ये जल्दी आंसर आएगा। मैं खाली x का दिखा रहा हूँ तो y z के लिए मैं लिखूंगा सिमिलरली, ठीक है ना। सो d जो होता है, पहले d निकाल लेते हैं। d होता है आपका डिटर्मिनेंट, और इसमें आते हैं फर्स्ट कॉलम में आते हैं x के कोएफिशिएंट, y कॉलम में सेकंड कॉलम में आएंगे थर्ड y के कोएफिशिएंट, और लास्ट कॉलम में आएंगे z के कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट गेस लेते हैं, तो क्या माइनस a है, यहाँ पर c प्लस ए। जो नहीं वो नहीं पता है वो भी सीख ले, मैं आप आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कैसे निकालते हैं। ठीक, क्या करिए, फर्स्ट कॉलम में देखिए जहां से मैं x के कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ ना, माइनस ए, सी प्लस ए प्लस बी। सेकंड कॉलम में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y, तो वो आ जाएगा b प्लस सी, ये आ जाएगा माइनस बी, और ये आ जाएगा a प्लस बी। और लास्ट थर्ड कॉलम में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ z, तो b प्लस सी, सी प्लस ए और माइनस सी, ऐसा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं एक्सपांड कर रहा हूँ रो वन से। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट की थोड़ी लॉ लगा लेते हैं। मैंने क्या किया, अब रो वन में मैं तीनों को ऐड कर दे रहा हूँ। मैंने रो वन में क्या प्रथा अपनाई है कि तीनों सेकेंड रो थर्ड रो ऐड हो जाए। तो डी आपका बन चुका होगा ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ए कट गया और ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर बी कट जाएगा, फिर अगेन वही ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी आया होगा फर्स्ट रो में, ऐड कर देते हैं आप। और नीचे जो बच गया है वो फालतू सा है, वो सी प्लस ए है, ए प्लस बी है, माइनस बी है, ए प्लस बी है, सी प्लस ए है और माइनस सी है। अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया। सो ए प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन निकाल लिया फर्स्ट रो में से। तो यहाँ बचा है 3 1, यहाँ बचा हुआ है सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए, और यहाँ बचा हुआ है ए प्लस बी, ए प्लस बी और माइनस सी। जितना हो सके आप मैक्सिमम वन लाइन कोशिश करें। वन कब आता है, जब ज्यादा कॉमन निकालते हैं। जीरो कब आता है, जब आप कैंसिलेशन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर C1 माइनस C2 कर दिया है, एंड साथ ही साथ C2 माइनस C3 भी कर दिया है। सो उससे ये डी जो है वो बन जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, तो है ही, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो 1 - 1 0, यहाँ पर सी प्लस ए प्लस बी ही आएगा क्योंकि माइनस या प्लस लग चुका है। और यहाँ पर देखेंगे आप जीरो हो गया, ये कैंसिल हो गया ये। फिर आपने ये C2 माइनस C3 किया है तो यहाँ पर भी जीरो आ गया। यहाँ पर माइनस बी माइनस सी माइनस ए है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पर 1 सी प्लस ए और माइनस सी। मैंने यहाँ से कॉलम 2 में से फिर क्या निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी, और कॉलम 1 से भी मैंने क्या निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन। सो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आया होगा बाहर। एक ये दो हो गए ना, तीसरा था ही पहले से। तो 0 1 0 0 -1 1 1 सी प्लस ए माइनस सी बचा। अब इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ रो वन से, इस डिटर्मिनेंट को। सो डी आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। सॉरी, 0 0 तो हटाओ, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा, 1 1 2 1 -0, मतलब 1 ही आ रहा है। तो आपका डी आ चुका है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब हम निकालेंगे D1, ठीक है। सो D1 निकालते हैं। तो यहाँ पर जो आपने लिख लिया हुआ, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया। जो आपका D1 है वो D1 आपके पास तो लिखा है, वो क्वेश्चन लिखा है, मेरे पास नहीं लिखा है। D1 जो होगा उसमें D1 में क्या होता है,
कि आप एक्स कोएफिशिएंट को भूल जाइए और जो जिस विदाउट जो कांस्टेंट है इक्वल टू के उस तरफ वो पहले कॉलम में आएंगे, ठीक है। सो D1 के हिसाब से आया होगा, यहाँ पर आया होगा b माइनस सी। मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट b माइनस सी, c माइनस ए है और a माइनस बी है, ठीक है। सेकेंड कॉलम में आएगा, अब x D1 लिख रहा हूँ तो मैं x का कोएफिशिएंट भूल जाऊंगा, तो अब किसकी बारी आएगी फिर, y और z की। तो y आ जाएगा b प्लस सी, यहाँ जाएगा माइनस बी, यहाँ जाएगा a प्लस बी, और अंतिम में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ z। सो b प्लस सी, c प्लस ए और माइनस सी, ठीक है। अब मैंने वही प्रथा अपनाई है, रो 1 में मैंने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो होगा क्या, देखिए यहाँ पर C कट गया होगा, A कट गया होगा, और यहाँ पर आ गया होगा, ऐड करना है ना, C कट गया, A कट गया, तो 0 आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए B कट जाएगा तो A प्लस बी प्लस सी बचा ऊपर, यहाँ पर C कट जाएगा तो A प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ पर सेकंड रो में तो वही आएगा C प्लस ए, ऐसा। यहाँ पर A माइनस बी, A प्लस बी और माइनस सी। अब मैंने क्या किया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर दिया कॉलम 2 के अंदर, तो ये नंबर सेम दिख गया ना। उससे पहले मैंने कॉमन निकाल रखा होगा, तो D1 आ गया होगा मेरे पास A प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट रो में से कॉमन निकाला है और फिर सब्ट्रैक्शन किया है। तो हम ध्यान देंगे यहाँ 1 1 लिखा होगा, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 लिखा होगा, यहाँ पर C माइनस ए, इसमें से माइनस किया तो आपने माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो गया होगा, यहाँ तो C प्लस ए लिखा हुआ है। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 ना, दिस माइनस दिस है, हो गया ना। तो यहाँ पर कितना होगा, A प्लस बी प्लस सी आया होगा माइनस सी। अब मैंने क्या किया, कॉलम कॉलम 2 में से A प्लस बी प्लस सी अगेन कॉमन निकाल लिया। सो D1 आ गया होगा आपका A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और बचा होगा 0 0 1, C माइनस ए माइनस 1 1, A माइनस बी है, यहाँ पर बचा है C प्लस ए माइनस सी। अब मैं रो 1 से एक्सपांड करने जा रहा हूँ। सो D1 आ गया होगा आपका A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा होगा अंदर की बात करें, सो 1 1 तो 1 ही है, और 1 के अंदर क्या होगा, दिस का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि C माइनस ए, फिर एक देसी माइनस आएगा बीच में, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो इनका खुद में कितना आ रहा है, माइनस ऑफ A माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो C माइनस ए प्लस A माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये बन गया आपका C माइनस बी। तो D1 आपका आ गया C माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है, D1 बाई डी, डी कितना आ रहा है, C माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और डी कितना आया था, A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो यहाँ से आपका बचा x की वैल्यू C माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। या इसको ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, माइनस बी प्लस सी, ऑर्डर के हिसाब से, बिकॉज ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे उस हिसाब से माइनस बी प्लस सी लिखा हुआ है। सो सिमिलरली y क्या आया होगा, अब ये बना होगा y माइनस सी प्लस ए, क्योंकि b के बाद माइनस है, और फिर c, अगला नंबर a आया होगा, और वो बन गया होगा a प्लस बी प्लस सी, और z क्या बना होगा, माइनस ए प्लस बी बना होगा, ठीक है, डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली करके, क्योंकि ए बी सी है ना, तो लीडिंग पे माइनस लग रहा है, बाद में प्लस लग रहा है, तो वैसे ही वाई में फिर क्या होगा, माइनस सी फिर प्लस ए, और जेड में क्या होगा, माइनस ए प्लस बी, ऐसा, ठीक है। अगला नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स प्लस 1 है इक्वल टू 17, और दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस
एक्स वाई एक्स इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इन वाई स्क्वायर है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हमने सॉल्व किया ही होगा, बहुत टफ है ये, ठीक है, आसान नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। एक्स स्क्वायर पे आप फोकस करिए कि क्वाड्रेटिक इन एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का टर्म आपके पास वाई, फिर वाई है, फिर 17 है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म और ये मेरा सेकंड मिडिल टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक कांस्टेंट देख लेते हैं जिससे ये होल स्क्वायर बन जाए इन टर्म ऑफ एक्स। तो सी क्या होता है, मिडिल टर्म का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म होता है मिडिल टर्म यानी कि वाई, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। सो हमें दिख गया कि वाई स्क्वायर बाई 4 अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये होल स्क्वायर चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, यहाँ पर मैंने वाई स्क्वायर प्लस 4 ऐड किया है। तो मैं वापस लूंगा इसको यहाँ पर ऐसा, और ये y है ना, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ इस तरफ, क्योंकि बिकॉज ये पूरा y के टर्म में मार्केट आ जाएगा और वो x के टर्म में क्वालिटी होगा। सो ये लिखा हुआ है आपका x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई, ठीक है। और इसके लिए, इन दोनों के लिए लास्ट टर्म कौन सा सही रहेगा, मिडल टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 1/4। तो 1 ही चाहिए इसको, तो आप 1 दे दीजिए, 17 से 1 ले लिया ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा, y/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ लिखा हुआ है x प्लस y/2 का होल स्क्वायर। तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका 16। सो इसको अगर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, सो ये बन जाएगा a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी इक्वल टू 16। तो यहां से बचा x प्लस वाई माइनस 1, यहाँ और बचा x प्लस 1 इक्वल टू 16। ये मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अब हम इसको देखते हैं। ये अपना आया था वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 13। तो यहाँ पर मैंने एक्स वाई यहीं से रख लिया, तो एक्स वाई कितना आएगा, 17 माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, 17 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 13 है। सो यहाँ से हम कॉमन अगर निकालें तो ये बच जाएगा आपका y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और यहाँ से इन दोनों को देखो आप, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, पहले से ही x माइनस वाई लिखा हुआ है, और 17 यहाँ फेंक दिया तो -4 आ गया, 17 माइनस 4 ना, ठीक। सो यहाँ से हमने x माइनस वाई कॉमन निकाल लिया, सो यहाँ तो 1 बचा होगा। यहाँ पर x माइनस वाई नहीं था, y माइनस एक्स था, तो माइनस रह गया होगा, तो माइनस ऐसा रह गया होगा, इक्वल टू -4 है ऐसा, ठीक है। या माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर ये शकल घूम जाएगी, तो x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई ऐसा। तो इस ये आपका सेकंड नंबर है। देखिए यहाँ पर दोनों के पास ये दोनों सेम आ रहा है, सो हम डिवाइड कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 1 और x प्लस 1 16 होल डिवाइडेड बाई x माइनस वाई x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 4। तो ये कैंसिल आउट, और आपका बचा है यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मैं इसको यहाँ पर x का टर्म ले आता हूँ। सो पहले x प्लस 1 हो जाएगा 4x माइनस 4y, मल्टीप्लाई के क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लिया, और x देख लिया यहाँ पर आ रहा है 3x, और यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस 4y। सो आपका x आ चुका है
1 प्लस 4y बाई 3, 1 प्लस 4y बाई 3, ये x का टर्म आया ना। अब इस x के टर्म को आप जहां मन करे वहां रख दे। जैसे कि आया कैसे, इन दोनों से ही आया है वो, तो आप यहीं रख दीजिए, ठीक है, यहाँ रख दीजिए। तो x प्लस 1, तो x जहां जहां पर x है वहां पर मैं इसको थर्ड नंबर बोल लेता हूँ। पुट 3 इन 1, इसमें 1 में रखिए। सो x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 16 है। सो x में क्या रखा, 1 प्लस 4y बाई 3 प्लस वाई माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4y बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 16। अब इसमें रखा आपने, ओके, तो कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे में लेंगे तो 3 प्लस 1 4, तो 4 प्लस 4y है बाई 3, और यहाँ पर आ रहा है 3y प्लस 4y 7y, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 3 हुआ बराबर 16। सो इसको अगर अब ये सब लिख 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 रखा है ना, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ये आपका टर्म तो हो ही चुका है, हटाओ इसको, ठीक है। सो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। सो ये आपका बन गया है, ठीक है, ये बन गया आपका 7y माइनस 2/3। अच्छा, 3 को तो आप 3 3 जा 9, इसको आप सामने ले जाइए, तो 16 9 का कितना हो गया, 54, नहीं 9 है ना, 54 और 9 144। और पहले तो ये क्या किया, 4 यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पर 4 बचा, दिखा ना आपको, यहाँ से y प्लस 1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 4 कॉमन निकाल दिया मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ 4 कट गया होगा, 4 बचा होगा, और 9 पर 36 कितना अच्छा है ना, 36 रह गया ऐसा। तो फाइनली ये बन गया होगा इक्वेशन आपका। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका y आ गया होगा 2, या तो y आ गया होगा -19/7, कर लीजिए क्वालिटी, सॉल्व कर लेंगे, 36 यहाँ पर ना, ये आ गया। सो अब यहाँ रखेंगे थर्ड में, तो फॉर y इक्वल टू 2 के लिए x कितना है, 4 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये आ गया 3 x की वैल्यू। और फॉर y इक्वल टू -19/7 के लिए x आ जाएगा, जब यही इसमें रखना, तो ये आ जाएगा आपको -23/7। सो ये आपके दो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अच्छा सवाल है 40 नंबर, एक बार फिर दोबारा बिना देखे कर लेना। 15 जो है 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 10xy माइनस 15yz माइनस 6xz इक्वल टू 0, और x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 5, ठीक है। आपको वही एक्स वाई जेड निकालना है। सो 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या किया, पहले मैंने यहाँ पर इन पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x² प्लस 4x² लिखा हुआ है, 25y² प्लस 25y² लिखा हुआ है, प्लस 9z² प्लस 9z² लिखा हुआ है, ये लिखा -20xy माइनस 30yz और माइनस 12zx इक्वल टू 0। सो 4x² मैं टिक कर दूं, 4x² प्लस 25y² माइनस 20xy, ये बन जाएगा आपका 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आगा
25y² प्लस 9z² माइनस 30yz बन जाएगा 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर और 4x² प्लस 9z² माइनस 12zx, ये बन जाएगा आपका 3z माइनस 2x का होल स्क्वायर 0। ये फायदा है 2 से मल्टीप्लाई करने का। अब स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर 0 हो गए। इसका मतलब यही होगा कि 2x माइनस 5z ये भी 0 हो गया है, 5y माइनस 3z ये भी 0 हो गया है और 3z माइनस 2x ये भी 0 हो गया है एक ही समय पर। इसका मतलब x की 2x इक्वल टू 5y इक्वल टू 3z होगा। इसको थोड़ी देर के लिए बोलते हैं k। सो आपका x आ गया है k/2, y है k/5 के बराबर और z है k/3 के बराबर। सो इस सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग। सो k/2 प्लस k/5 प्लस k/3 इक्वल टू 5। तो यहां से आपका k आ गया होगा 150/31। ठीक है, अब कर लेना, यही आएगा। अब इस k को आप इसमें और इसमें रख दीजिए। तो फाइनली आपका x कितना है k/2, तो ये हो जाएगा 150/31 इंटू 2, तो ये आपका आ गया 75/31। y कितना लिखा हुआ है, अगेन k/5 है। सो 150/31 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 30/31 और z है आपका k/3 यानी कि 150/31 इंटू 3, सो हो जाएगा 50/31। ये आपके x की वैल्यू, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 12 की पावर 5x माइनस 2 और 24√3 की पावर है 3 माइनस x²। इसमें अब क्या है कि हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द सॉल्व में बेस यहाँ पर इस तरफ 2 के मल्टीपल्स लिखे होते हैं, यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स लिखे, तो पावर हम बराबर करते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल चल रहे हैं 2 और 3, क्योंकि मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ले जाऊंगा 12 को। जैसे कि 12 जो है वो बनता है 4 इंटू 3 से, सो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। और 24√3 जो है ये बना है 8 3 24 इंटू √3। सो यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3/2 है, क्योंकि 1 प्लस हाफ। सो ये मैं टोटल प्राइम फैक्टराइज में ले आया। तो मुझे मार्केट में क्या दिख रहा है, बेस 2 और 3। सो मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पर 2 और वहां पर 3 लाकर कुछ करूं, कोशिश की पावर उनको इक्वेट करूं। ठीक है, अब जो भी पावर 12 पे लिखी है वही सब पावर 12 2 के स्क्वायर के ऊपर आएंगी। तो ये बन गया होगा 2 का स्क्वायर का पावर 5x माइनस 2, बिकॉज आपको पता ही होगा कि a इंटू बी है कि पावर अगर x है तो ये हो जाता है a की पावर x इंटू बी की पावर x। सब आपस में पावर शेयरिंग कर रहे हैं। इंटू 3 की पावर क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 2 इक्वल टू 2 का क्यूब है, उसके ऊपर पावर कौन सा आ जाएगा 3 माइनस x², और 3 की पावर है 3/2, इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा पावर 3 माइनस x²। सो ये बन चुका है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई होगा इनसे तो 10x माइनस 4। ठीक है, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 5x माइनस 2, यहाँ पर 2 की पावर लिखा हुआ है 9 माइनस 3x², और 3 की पावर लिखा हुआ है 9 माइनस 3x²/2। ऐसा इस 2 को यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, इस 3 को यहाँ डिवाइड में ले आते हैं। सो 2 की पावर 10x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 माइनस 3x², और 3 की पावर 9 माइनस 3x²/2 होल डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5x माइनस 2। ऐसा अब ये a की पावर, ठीक है ना, x है और a की पावर y है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ऊपर आएगा तो ये। सो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 10x माइनस 4 माइनस ऑफ 9 माइनस 3x², और यहाँ लिखा हुआ 3 की पावर 9 माइनस 3x²/2 माइनस 5x माइनस 2। ऐसा
सो यहाँ पर 2 की पावर फाइनली ये आ जाएगा 3x² प्लस 10x माइनस 13 इक्वल टू 3 की पावर, यहाँ पर आप 2 एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 2 ही रहेगा, ये क्या होगा -3x², ये माइनस प्लस तो पहले 2 है और 2 टू द 4, 4 + 9 13 और -10x लिखा हुआ। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको अल्फा बोल दूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको अगर अल्फा बोल दूं, सो 2 की पावर अल्फा, तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर माइनस अल्फा, है ना। बस माइनस कॉमन निकाल लीजिए, 3x² माइनस 13 प्लस 10x दिख जाएगा, सेम टू सेम। सो यहाँ पर अब क्या हुआ कि बेस अलग अलग है, पावर भी मोस्ट ऑफ द सेम है, तो ये इक्वलिटी तो अगर अल्फा की वैल्यू कुछ भी होगी तो कभी इक्वल नहीं हो पाएगा। तो क्या बचा, जब इक्वल दो अगर वेरिएबल, कभी भी आपको सुन लीजिए, जब भी दो वेरिएबल हो उस तरफ तो पावर 0 ही होना पड़ेगा, तभी 1 बराबर 1 हो पाएगा। तो एक ही कंडीशन है कि अल्फा 0 हो जाए, तभी दिस इक्वल टू दिस हो पाएगा, बिकॉज एनी नंबर का पावर 0 कितना होता है 1। अल्फा 0 मतलब ये 3x² प्लस 10x माइनस 13 को 0 ऐसा। तो ये आप जब इसको इक्वेट कर लेंगे तो x की वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगी 1 या तो -13/3। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लेंगे, ये आपके आंसर। बस यहाँ से लेकर ये स्टेप मैंने, अगर कोई पावर a की पावर x है और यहाँ पर b की पावर y है तो एक ही बात हो सकता है। अब y दोनों अलग अलग है, तो पहले अलग अलग मतलब दोनों को 0 एक साथ होना पड़ेगा, दोनों को ऐसा। अगर पावर भी अलग अलग है, बेस भी अलग अलग। यहाँ सिचुएशन कैसी है, यहाँ पर पावर ऐसा दिया हुआ है ना, तो x ही अगर 0 हो जाए मतलब ऑब्वियसली उसके वाला पावर भी 0 ही जाएगा, बिकॉज वो भी अल्फा के टर्म में ही है। सो अल्फा 0 कर दिया, यू विल गेट द x, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। 32 की पावर x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 1/4 128। ये सवाल इजी है कंपैरेटिवली 16 से। क्यों ऐसा? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 128 32 सब पावर 2 के हैं, बस यहाँ 1/4 है ना, तो इसकी चिंता नहीं है। पहले 2 128 कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 का पावर दे रखा है x प्लस 17 अपॉन x माइनस 3, और मल्टीप्लाई में 1/4 है तो इसको लिख दिया 2 की पावर -2। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 5 का होल पावर x प्लस 5 अपॉन x प्लस -7। सो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 25 अपॉन x माइनस 7। ये हो जाएगा 2 की पावर 7x प्लस, ये हो जाएगा आपका 119 अपॉन x माइनस 3 -2, बिकॉज पावर ऐड होता है ना, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है। सो 2 की पावर हो गई 7x प्लस 119 -2x प्लस 6 होल अपॉन x माइनस 3, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 5x प्लस 25 अपॉन x माइनस 7। सो बेस इक्वल है, सो वी कैन कंपेयर द पावर। सो पावर हो गया 5x प्लस 25 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 7x माइनस 2x, दैट इज 5x प्लस 125 अपॉन x माइनस 3। सो 5 कॉमन निकाल काट दिया, सो यही बन गया है आपका x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7, x प्लस 25 अपॉन x माइनस 3। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² -3x प्लस 5x -15 इक्वल टू हो गया x², 25 माइनस 7 यानी कि प्लस 18x, और ये 25 इंटू 8 200 175 ऐसा।
सो एक्स का कैंसर, और ये बन रहा है आपका, इस तरफ बन रहा है 2x माइनस 15, और उस तरफ बन रहा है आपका 18x माइनस 175। सो आपका x आ जाएगा फाइनली 10। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इजी था, बस पावर सेम किया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि 5 की पावर x प्लस 1 है, प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स है। अब इसमें क्या है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो 5 की पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको तोड़ दिया, चलो ठीक है, पावर को ब्रेक कर दिया, तो 5 की पावर x इंटू 5, और यहाँ लिखा हुआ है 5 की पावर 5 इंटू 1/5 की पावर x, बिकॉज माइनस एक्स लिखा है ना, तो 5 की पावर माइनस एक्स हुआ, तो नीचे ले आया ऐसा। तो यहाँ पर अपने कॉमन वेरिएबल दिख गया, 5 की पावर x 2 बार आ रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए 5 की पावर x को अल्फा ले लीजिएगा। तो ये हो गया 5 अल्फा प्लस 5 अपॉन अल्फा इक्वल टू 26। तो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 26 अल्फा प्लस 5। अब ध्यान से देखिए नीचे ऐसे में अल्फा आएगा, तो अल्फा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 की पावर एक्सपोनेंशियल कभी जीरो नहीं होता। सो आप उसका टेंशन मत लीजिए कि अल्फा जीरो होगा तो दिक्कत होगी। 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 25 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से 5 अल्फा कॉमन ले लिया, तो अल्फा माइनस 5 माइनस 1 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0। सो अल्फा की वैल्यू 1/5 आएगी, या तो अल्फा की वैल्यू 5 आएगी। तो अब अल्फा क्या था, 5 की पावर x, अगर 5 के बराबर है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 5 की पावर x अगर 1/5 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। सिंपल है। ठीक है, अगला सवाल इजी है, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, 16 की पावर cos स्क्वायर x है, प्लस 16 की पावर साइन स्क्वायर x है, ये बराबर है 10 के। अब देखिए साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख दिया, तो 16 कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये लिखा हुआ है 16 कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है 16 इंटू 16 माइनस, एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा। तो 16 ये लिखा हुआ है ऐसा। ये तो वही बात हो गई 5 की पावर x, और ये लिखा हुआ है 5 की पावर माइनस एक्स। तो 16 cos स्क्वायर x को थोड़ी देर के लिए क्या ले लेते हैं अल्फा, तो ये अल्फा प्लस 16 अल्फा बराबर 10 है। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये 8 टू जा, तो अल्फा माइनस 8 और अल्फा माइनस 2 ये आ गया। सो अल्फा की वैल्यू या तो 2 आएगी, या अल्फा की वैल्यू या तो 8 आएगी। ठीक है, अब अल्फा क्या है, 16 की पावर cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको लिख लिया 2 की पावर 4, और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। सो 4 cos स्क्वायर एक्स पावर से कंपेयर होगा, पावर 1 है, तो cos एक्स की वैल्यू होगी 1/2, या तो -1/2। 1/2 कहाँ आता है, यहाँ पर 60 डिग्री पर आता है, या तो -60 पर आता है। तो इसके लिए जनरल वैल्यू ऑफ x कितनी आएगी, 2n पाई प्लस माइनस 60 डिग्री, और n क्या है, n इंटीजर है, तो आप रख के देखेंगे आपको हर बार हाफ ही मिलेगा। आप n1 2 -1 -2 ऐसा रख के देखिए। ठीक है, और जिसको नहीं पता है उसको ट्रिगो का आपने पढ़ा होगा फेज 2, फेज में जनरल जनरल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होती है। जैसे अगर कभी भी कॉस थीटा बराबर कोई नंबर है अल्फा, और अल्फा है -1 से लेकर 1 के अंदर, तो इसमें जो थीटा होता है फाइनली वो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। और अल्फा कहाँ से ढूंढना होता है आपको, 0 से लेकर पाई के अंदर। आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, इसमें आपको सभी वैल्यूज मिल जाएंगी। माइनस हाफ के लिए, माइनस हाफ के लिए पहले तो हम यह जो बोला मैंने अल्फा, वो होगा पाई -60, बिकॉज माइनस हाफ कब मिलता है, अल्फा क्या होगा पाई -60 पर, है ना, बिकॉज कॉस -60 होगा, माइनस कॉस 60 होगा, वो माइनस हाफ देगा। अल्फा मिल गया, तो फाइनली इसके लिए भी क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस, अच्छा पाई -60 यानी कि पाई -π/3, मतलब 120 डिग्री।
उसको लिखते हैं पाई में 2π/3। सो ये हो गया 2π/3। एक ये सॉल्यूशन आ रहा है और है ना, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब दूसरा, या तो अब अल्फा 8 की बात करते हैं। अल्फा अगर 8 हो गया, सो यहाँ पर 2 की पावर 4 cos स्क्वायर एक्स इसके बराबर होगा 2 का क्यूब, क्योंकि अल्फा तो यही है ना, अल्फा तो यही है, बराबर हो गया 2 की पावर क्यूब से। तो cos स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 3/4। तो cos एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 आएंगी, √3/2 या तो -√3/2। अब cos एक्स अगर √3/2 है तो उसके लिए अल्फा क्या रहा होगा 30 डिग्री। सो cos की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस माइनस 30 डिग्री √3/2 के लिए। और -√3/2 के लिए क्या होगा अल्फा, अल्फा होगा पाई-30 सेम क्वाड्रेंट में, क्योंकि अल्फा कहाँ से होना चाहिए, 0 से पाई होना चाहिए, नेगेटिव है, तो यू विल गेट द अल्फा इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सो अल्फा विल बी पाई-30, पाई-30 यानी कि 5π/6, 150 डिग्री लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखिए। तो एच के लिए x कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 5π/6। तो ये 4 डब्बे बनाए हैं, ये भी चलेगा और ये और ये और ये, ठीक है ना। ये 4 आपके सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वो जो था वो 20 था, ठीक है। ये मैंने आई थिंक सो 18 करा दिया था, 20 करवाया था, पिछले सवाल 20 था, वो मिस्टेक है, पिछले सवाल 20 था, 19 एक रह गया है, तो 19 कर लेते। वो है 9 की पावर x प्लस 78 इक्वल टू 3 की पावर 2x प्लस 3, ऐसा दिया हुआ है। ये 19 नंबर का सवाल रह गया था, 20 का जो सवाल था वो 19 मैंने लिख कर करवा दिया था, तो 20 वाला सवाल था जो पिछले करवाया मैंने। ये सवाल एक रिमेनिंग रह गया, तो कुछ नहीं है। 9 की पावर x है, ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 78 है, ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 2x, मतलब x का ही स्क्वायर लिखा हुआ है, और इंटू 3 की पावर 3 लिखा हुआ है ना, ठीक है। सो यहाँ पर 3 की पावर 2x को थोड़ी देर के लिए हम अल्फा ले लेते हैं। सो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस 78 इक्वल टू 27 अल्फा, ठीक है ना। प्लस, हाँ ऐसा, क्योंकि 3 का स्क्वायर लिखा 9 कितना लिखा हुआ 3 का स्क्वायर, उसकी पावर x है, तो यहाँ पर आ रहा है 20 इक्वल टू 78, तो अल्फा आ रहा है 78/26। तो ये 2 से कटा, 2 3 जा 6, 2 9 जा, और ये हो जाएगा 2 13 जा, तो ये हो जाएगा 13 3 जा, तो अल्फा 3 आ गया। तो 3 की पावर 2x इक्वल टू 3, सो 2x इक्वल टू 1, सो x कितना आ जाएगा 1/2। सिंपल सवाल था ये। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। सो 19 का आंसर आएगा हाफ, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है 21, 21 ठीक है, 21 पे आ चुके हैं। 21 का सवाल है 3 की पावर x/5 प्लस 3 की पावर x-10/10 इक्वल टू 84। तो यहाँ पर मैंने 3 की पावर x/5 को संभाल के रखा, और ये लिखा हुआ है 3x/10 - 1, ऐसा लिखा हुआ है। एलसीएम ले लिया मैंने अच्छे से 84, तो ये हो गया 3 की पावर x/5 प्लस 3 की पावर x/5 का होल हाफ, तभी तो होगा ना 1/x/10, और ये लिखा हुआ है 3 की पावर -1 इक्वल टू 84। सो अगर हम 3 की पावर x/10 को अल्फा ले लें, तो ये अगर अल्फा हो गया तो x/10 का, आप इसका अगर
होल स्क्वायर करेंगे ना, होल स्क्वायर, तो पाएंगे ही ये 3 की पावर x/5 बन चुका है, बिकॉज 2 और 10 कट जाएंगे। तो आपको ये दिख गया, अल्फा अल्फा स्क्वायर है, ये आपका अल्फा है, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बाई 3 इक्वल टू 84। सो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 84। तो इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 27 अल्फा माइनस 28 अल्फा माइनस 3 इंटू 84 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। 28 अल्फा माइनस 27 अल्फा, ऐसा वही तो बनेगा ना अल्फा। तो ये बन गया आपका 3 अल्फा, कॉमन निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस पर यहाँ पर 27 होना चाहिए था, इसकी यहाँ 27 यहाँ होना चाहिए था, प्लस 28 यहाँ होना चाहिए था, माइनस 28। एक मिनट, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस ओके माइनस 27 अल्फा प्लस 28 अल्फा माइनस 3 इंटू 84। अब हो गया ना बैलेंस, आ गया अल्फा, तो इसमें से 3 अल्फा निकाल लिया, सो अल्फा माइनस 9 और 28 निकालेंगे तो अल्फा माइनस 9 ही आएगा, बिकॉज ये कितना लिखा हुआ है 324, वही 28 इन 27 लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर 27 से बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। 28 निकाला तो अल्फा माइनस 9 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 0। सो अल्फा माइनस 9 और 3 अल्फा प्लस 28 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू 9 आएगी, या तो अल्फा की वैल्यू माइनस 28/3 आएगी। अब अल्फा की क्या है, अल्फा खुद में क्या है 3 की पावर x/10 है, और कभी भी एक्सपोनेंशियल नेगेटिव नहीं देता, तो नॉट पॉसिबल, यहाँ से x नहीं मिलेगा। तो 3 की पावर x/10 हो गया 9 के बराबर, और 9 कितना लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। सो पावर कंपेयर अगर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। ओके, 22 सॉल्व इन आर, मतलब आपको रियल नंबर आंसर चाहिए। 2 की पावर x प्लस 0.5 की पावर 2x-3। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए पावर जितना हो सके सेम ले आए, तो उससे कोई अल्फा मान सकते हैं ना। और ये 6 लिखा हुआ है 0.5 की पावर x इक्वल टू 1। इसको ध्यान से देखा तो 2 की पावर x है, ये हाफ लिखा हुआ है, सो 2x-3 लिखा हुआ है, ये भी हाफ लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा ऊपर ले आए पावर को, इसको ऊपर ले गए, 2 की पावर -1 हो गया, सो ये लिखा हुआ है 3 - 2x। ये लिखा हुआ है 2 की पावर -x इक्वल टू 1। 2 की पावर x को मैं ले लिया अल्फा। एक मिनट, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ कौन आ रहे हैं, हाफ आ रहे हैं ना। खैर बताता हूँ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। 2 की पावर x है, 8 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर x का पावर -12, ऐसा, और यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर x की पावर -1। सो अगर 2 की पावर x को t ले लें, सो ये t बन गया, ये बन जाएगा नीचे t का स्क्वायर, ये बन जाएगा 6/t इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हो गया t3, यहाँ पर हो गया 8 - 6t इक्वल टू 0। t3 प्लस 8 -60। ओ, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो भूल ही गए, तो यहाँ पर टी स्क्वायर सामने गया ना,
टी स्क्वायर एलसीएम लिया, सामने क्या टी, एक बार चेक कर लेता हूँ, टू की पावर एक्स टू टी लिया, ये लिखा हुआ है टू की पावर एक्स का माइनस टू, ये लिखा हुआ टू की पावर एक्स का माइनस वन, 6/t, ये 8/t स्क्वायर प्लस टी इक्वल टू 1। सो यहाँ पर नीचे एलसीएम कितना लिया है आपने, टी स्क्वायर, 6t इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। सो फाइनली बन गया टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं t बराबर 1 ले लूं तो 1 माइनस 1 और माइनस 6t प्लस 8 जीरो नहीं हो रहा, सो t बराबर 2 ले लिया। सो यहाँ पर बन गया आपका 8 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये बन गया -4, ये बन गया 4, 0 हो गया। तो t की वैल्यू 2 होगी। तो मैंने क्या किया, t माइनस 2 से डिवाइड मार दिया टी क्यूब, क्योंकि फैक्टर हो गया ना t माइनस 2, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो बाकी के दो आपको फैक्टर मिल जाएंगे। सो ये बन गया आपका टी स्क्वायर, सो टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, सो साइन चेंज, ये कैंसल, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8, फिर आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, t से, तो ये बन गया आपका टी स्क्वायर माइनस 2t, फिर आपने फिर वही किया, तो ये बन गया -4t प्लस 8। तो यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको दिख गया होगा कि t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 इक्वल टू 0 से बना है। सो एक आपको दिख गया कि टी की पावर 2, टी इक्वल टू 2 एक आंसर होगा, इसका मतलब 2 की पावर x, तो x आ गया 1 आंसर, 1 आएगा, बिकॉज आई विल डायरेक्टली कंपेयर विद द 2 की पावर x, नो व्हाई आई विल वेस्ट माय टाइम। एंड नेक्स्ट पार्ट, ये क्लियर है कि आपका ये बन चुका है, आपने कर लिया होगा, हटाओ इसको, ठीक है। ये आपका फाइनली x1 आ गया। दूसरा पार्ट में इसको, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसका डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर कितना आएगा, 1 प्लस 16, 17 आ रहा है, पॉजिटिव है, मतलब फैक्टराइज होगा, पर ये रेशनलाइज नहीं हो पाएगा, सॉरी फैक्टराइज नहीं हो पाएगा बिकॉज डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो हमें उसको रूट से आना पड़ेगा। सो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। अब टी कितना है, 2 की पावर एक्स, अब टी जो है वो नेगेटिव हो सकता, सो टी की वैल्यू एक ही आएगी, -1 प्लस रूट 17/2, ये लिखा हुआ है 2 की पावर एक्स बराबर रूट 17 -1/2। सो मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, ln लगा दिया, ln। सो ये हो गया x ln 2 और यहाँ पर हो गया ln रूट 17 -1/2। मैंने क्या किया, ठीक है ऐसे लिखा हुआ है। सो यहाँ पर x हो गया आपका ln रूट 17 -1/2 होल डिवाइडेड बाई ln 2। तो आपको पता होगा बेस चेन थ्योरम, अगर ln अपॉन ln b है तो ये हो जाएगा ln a बेस b। तो ये बन चुका है आपका x इक्वल टू ln 2 है ना, तो 2 चला जाएगा बेस में, और रूट 17 -1/2, ये आपका x का आंसर। सो हमने टोटल 12 से 22 10 सवाल किए, बाकी के 10 सवाल नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं, बाय।